राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया था। यह एक्ट ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण रोजगार नीति में बदलाव की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून सशक्तिकरण और समावेशी विकास पहलों के तालमेल और जरूरतमंद लोगों को लाभ देने को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी अधिनियम 2025 कानून बन गया। विकसित भारत जी रामजी कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 नहीं बल्कि 125 दिनों तक रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यही नहीं, अगर समय पर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और ज्यादा मजबूत किया गया है और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने का भी कानूनी प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि यह कानून पुराने मनरेगा अधिनियम की जगह एक आधुनिक, जवाबदेह और भविष्य उन्मुख ढांचा लेकर आया है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत है स्थानीय नेतृत्व को शक्ति। अब योजना बनाने और काम तय करने की अगुवाई ग्राम सभा और पंचायतें करेंगी, यानी दिल्ली से नहीं गांव से विकास की दिशा तय होगी। जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका आधारित गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जैसे कार्य स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 1,51,282 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित की है ताकि रोजगार के लिए धन की कोई कमी ना रहे और गांव का समग्र और सतत विकास हो सके। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है ताकि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी स्टाफ समय पर वेतन पाकर पूरी क्षमता से काम कर सकें। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी रामजी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। ये कानून भले ही गांव गरीब के हित की बात करता हो, लेकिन सियासत की अपनी मजबूरियां और कायदे हैं। शायद यही वजह है कि इस कानून को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के विरोधी सुर कम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह कानून गरीब विरोधी है, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने तो 100 दिनों के अधिकार के भी खत्म होने की आशंका जताई। हालांकि सरकार का कहना है कि विरोध के पीछे ठोस तथ्यों की नहीं, राजनीतिक असहजता की वजह ज्यादा है। क्योंकि पहली बार ग्रामीण मजदूर को ज्यादा दिन का काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा जवाबदेही इस कानून के दायरे में मिल रही है, इसलिए विपक्ष बौखलाया है और विरोध लाजिमी है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। सरकार का दावा है कि विकसित भारत जी रामजी कानून गरीब कल्याण से आगे बढ़कर सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव विकसित होंगे, गांव स्वावलंबी होंगे और हर हाथ को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ज्यादा काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा संसाधन किसी भी सूरत में गरीब विरोधी हो सकते हैं?